अगर हम यहाँ पे बात करें, जो एम्पलीफायर होस्ट होता है किसका, जापानीज़ एंसेफेलाइटिस का, जापानीज़ एंसेफेलाइटिस का एम्पलीफायर होस्ट हम बोलते हैं पिग को, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन शुड नॉट बी गिवन आफ्टर हाउ मैनी आवर्स ऑफ एक्सपोजर, यानी कि अगर कोई भी पर्सन एक्सपोज हुआ है हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन, यानी कि किससे, अगर किसी का ब्लड इन्फेक्टेड है, हेपेटाइटिस बी के पेशेंट से उसका एक्सपोजर हुआ है, तो हम कितने आवर्स के बाद हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। शुडेंट बी गिवन आफ्टर हाउ मैनी आवर्स ऑफ एक्सपोजर, दैट इज़ 48 आवर्स। 48 आवर्स के बाद हम पेशेंट को हेपेटाइटिस बी का इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेशनल डी वार्मिंग डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th ऑफ February। 10th ऑफ February को हम क्या करते हैं, नेशनल डी वार्मिंग डे को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ विच लिविंग बीइंग मैनिफेस्ट जापानीज एंसेफेलाइटिस, ऑप्शन ए पिग, बी ह्यूमन बीइंग, सी मॉस्किटो एंड डी हॉर्स। द आंसर इज हॉर्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, सब कंजक्टिवल हैमरेज अकर्स इन, जो सब यानी कि कंजक्टाइवा जो हमारी होती है आई में, उसके पीछे जो हैमरेज होता है वो कौन से डिसीज कंडीशन में होता है, पर्टूसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, वूपिंग कफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो सब कंजक्टिवल हैमरेज जो है हमारा पर्टूसिस में शो होता है। नेक्स्ट है हमारा रेबीज़ वायरस। जो रेबीज़ वायरस है वो, उसके रेबीज़ वायरस की क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या स्पेसिफिक चीज़ें जो हैं वो मैंने इसमें मेंशन कर रखी हैं, और ये सारे पॉइंट्स जो हैं किसी न किसी MCQs में पूछे गए हैं एग्जाम्स में। तो रेबीज़ वायरस हमारा क्या है, ये एक RNA वायरस है, बुलेट शेप है, इन्फेक्ट करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ मैमल्स, और ये रेबीज़ वायरस रैबोविरिडी फैमिली को बिलोंग करता है। इसमें इट इंक्लूड्स 3 जनरा ऑफ एनिमल वायरस। फर्स्ट इज़ लीसा वायरस, जिसको जीनस बोलते हैं, सेकेंड इज ई फेमरो वायरस, एंड द लास्ट इज वेसिकुलो वायरस। अब रेबीज़ वायरस के जो 3 R's मैंने मतलब ऐसे कुछ न कुछ मैंने ट्रिक बनाकर सब चीज़ों को याद किया था। तो रेबीज़ वायरस क्या है, हमारा RNA वायरस है, रैप्डोविरिडी फैमिली को बिलोंग करता है, इसका जीनस क्या है, लीजा वायरस। ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में क्या चीज़ हम हेड को वॉश करने के लिए या शैम्पू के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ 1% ऑफ DDT। 1% ऑफ DDT इज़ यूज टू ट्रीट पेडिकुलोसिस, यानी कि जो सर में जुएँ पड़ जाते हैं हेड वॉश करने के लिए। सो इसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि लास्ट केस जो है पोलियो का हमारा कब जो है मिला था, 2011 में, ठीक है। और इरेडिकेटेड, पोलियो को इंडिया से इरेडिकेटेड जो है अनाउंस कर दिया गया था इन द ईयर 2014। पायरेथ्रम एक्सट्रैक्ट यूज एज स्प्रे इन मॉस्किटो कंट्रोल मेजर एज एंटी एडल्ट मेजर। पायरेथ्रम एक्सट्रैक्ट को हम यूज़ करते हैं एंटी एडल्ट मेजर के लिए, जो कि मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए हम एक स्प्रे को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल पॉक्स। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दैट इज स्मॉल पॉक्स। इंडिया में हमारा लास्ट केस जो है स्मॉल पॉक्स का कब मिला था, 1975, कहाँ पर, बिहार में। नेक्स्ट है इंडिया में स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेटेड कब अनाउंस कर दिया गया था, इन द ईयर 1977। लास्ट केस जो हमारा वर्ल्ड का है, यहाँ पे किसकी बात हो रही थी हमारी, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की, लेकिन अगर हम बात करें कि लास्ट केस ऑफ वर्ल्ड इन द ईयर 1977, जब इंडिया से स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेटेड जब अनाउंस कर दिया गया, उसी सेम ईयर में जो लास्ट केस था स्मॉल पॉक्स का वो डिटेक्ट हुआ था वर्ल्ड में पूरे, कहाँ पर, सोमालिया, अफ्रीका में। अगर हम कहें स्मॉल पॉक्स ग्लोबली इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड कब अनाउंस किया गया, इन द ईयर 1980, 8th ऑफ May। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गम्बूजिया फ़िश। इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, ऐसे मॉस्किटो कंट्रोल मेजर। गम्बूजिया फ़िश को हम मॉस्किटो कंट्रोल मेजर के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फ़िश क्या करती है, जो लार्विसाइडल होती है, जो मॉस्किटो के लार्वा होते हैं ना, उनको खा जाती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लार्वी वोरस बोलते हैं, मलेरिया के जो मॉस्किटोज होते हैं। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का मोस्ट वाइड स्प्रेड जो पैरासाइट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई।